देश के अन्य राज्यों में जो दर्द महसूस किया जा रहा है बाढ़ की वजह से, क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ से कई जगहों पर लोग इस कदर प्रभावित हो रहे हैं कि वहां पर घर बार और अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें आगे विस्थापित होने को मजबूर होना पड़ा है। मीनाक्षी, बिहार के गोपालगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में बाढ़ का कहर है। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी रौद्र रूप दिखा रही है और परेशानी इस वजह से भी है क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है वो राप्ती नदी में सैलाब ले आया है। श्वेता, और ये सैलाब न सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से बरसाती नदियों में तेज धारा बह रही है और यही तेज धार जिंदगी पर बनाई। गोपालगंज में गंडक नदी का पारा गर्म हुआ तो बहा ले गया तटबंध। तेज धार से सारण बांध टूट गया। बरौली के सिकटिया गांव के समीप रिंग बांध टूट गया। देखते देखते 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। गंडक नदी की ताकत के सामने पूर्वी चंपारण में तटबंध ढेर हो गया। करीब 10 फीट चौड़ाई का हिस्सा पानी बहा ले गई, जिसके बाद तो लोगों में दहशत फैल गई। बिगड़े हालात के बीच चंपारण में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। कुदरत का रौद्र रूप सीतामढ़ी में जानलेवा साबित हुआ। पिपराही और तिरयानी में हुए हादसे में 8 घंटे में ही 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के श्रावस्ती में 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। उधर नेपाल से पानी छोड़ा गया तो राप्ती नदी का बाहुबल बढ़ गया। इसी ताकत के जोर पर दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। जान दांव पर लगाकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीच बाजार नदी बहने लगी। देखिए, ये शख्स अपनी बाइक बचाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहा है, लेकिन तेज धार बाइक को बहाने को आमादा थी। वहीं छिंदवाड़ा में पिकनिक मनाना 2 लड़कियों के लिए महंगा पड़ गया। सेल्फी के शौक में नदी के धार के बीच फंस गई दोनों लड़कियां। उन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। आखिरकार उन्हें किसी तरह बचाया जा सका। असम के डिब्रूगढ़ का ये नजारा देखिए। मचान डूब गए, घर डूब गए, रास्ते डूब गए, चारों तरफ बाढ़ का पानी। इंसान के साथ साथ जानवरों के लिए भी ये बाढ़ काल बनकर टूटी है। तेलंगाना के विकाराबाद में हालात बदतर हो रहे हैं। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां, वहां अब बाढ़ का पानी दौड़ने लगा है। रास्ते पर सैलाब ने कब्जा कर लिया है। कच्चे मकानों में पानी घुस गया। आंगन में पानी, गली में पानी, नाली में पानी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। कुदरत की ये तबाही वैसे कोई पहली बार नहीं है। हर साल इन जगहों पर बारिश और बाढ़ का कहर टूटता है, लेकिन हालात नहीं सुधरते। सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। फिलहाल तो लोगों को राहत देने की सख्त जरूरत है। गोपालगंज से सुनील तिवारी, पूर्वी चंपारण से सुजीत झा, सीहोर से नावेद जाफरी के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ और बारिश का दंश बिहार के लोग कई तरह से झेल रहे हैं। एक तरफ जान बचाने की जद्दोजहद, दूसरी तरफ बाढ़ के अटैक से कहीं पर रास्ते टूट रहे हैं तो कहीं पुल तो कहीं तटबंध। गोपालगंज में सारण बांध को बाढ़ बहा ले गया। नेहा, बिल्कुल, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप जमीनी हकीकत से वाकिफ हो सकें। हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, कहा जाता है प्रशासन की ओर से कि हमने तमाम इंतजाम कर लिए हैं, तटबंध बना दिए गए हैं, लेकिन अगर इंतजामों के बावजूद ये हाल है लोगों का तो वाकई सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। तबाही की जैसी आशंका थी अब दिखने लगी है। ये देखिए, जिस बर्बादी का डर था
वही हो रहा है। टूट गया है, देखिए कैसे टूट रहा है। ये देखिए, ये देखिए मकान बांध टूट गया है। अपना अपना सामान शिफ्ट कीजिए। टूट गया मकान बांध। ये बिहार के गोपालगंज जिले का सारण बांध है। जब तक ये सही सलामत था तब तक पूरा गांव गुलजार था, लेकिन जैसे ही मजबूत माने जाने वाला तटबंध बेदम हुआ, इसके आसपास के पूरे इलाके पर मानो आफत टूट पड़ी हो। कम से कम 10,000 से ऊपर लोगों का प्रभावित हुए हैं देवापुर में। खाली देवापुर, केवल देवापुर में। और ये मार्च से काम लगा है बनने के लिए। 2 टोकरी माटी, 2 टोकरी यहाँ रख दीजिए, 2 टोकरी वहाँ रख दीजिए, कोई देखने वाला नहीं। सब कमीशन से और घूसखोरी और कमीशनखोरी से ये काम हो रहा है। गंडक नदी पर सारण बांध बनाया गया है, लेकिन सैलाब का दबाव ये तटबंध नहीं झेल पाया। गोपालगंज में 2 जगहों पर यह बांध टूट गया है। माझा और बरौली के देवापुर में लहरों ने इसे बेदम कर दिया। अब सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। आधी रात को बांध टूटने के बाद से ही लोग दहशत में हैं। टूट गया है, देखिए कैसे टूट रहा है। ये देखिए, ये देखिए मकान बांध टूट गया है। अपना अपना सामान शिफ्ट कीजिए। टूट गया मकान बांध। कमर भर पानी भर चुका है और लगातार ये खतरा बढ़ता जा रहा है। डरे सहमे ग्रामीण अब सुरक्षित जगह पर पलायन करने लगे हैं। हमने जिला पदाधिकारी से कहा है कि एनडीआरएफ की टीम शीघ्र इस गांव में भेजिए, सभी का रेस्क्यू कराइए। जितने लोग बांधों पर गांव के अंदर इस बुरे तरीके से इस भारी मात्रा में पानी में जो फंसे हैं उनको निकालकर उनका जान बचाइए। हालात ये हैं कि कई गांव इस बाढ़ से घिर चुके हैं। इससे 10,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। गोपालगंज में गंडक नदी पर जो संकट मंडराया है, वैसी ही आफत इसी नदी पर मोतिहारी जिले में भी दिखी। संग्रामपुर प्रखंड में गंडक पर बना बांध टूट गया। 10 फीट की चौड़ाई में ये बांध बह गया है। बांध के टूटने से आसपास के इलाके जलमग्न होने लगे हैं। हालात बिगड़ने के बाद संग्रामपुर इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। समस्तीपुर का ये हाल देखिए। रेलवे पुल के नीचे लगातार बढ़ते जलस्तर से खतरा गहराने लगा है। हायाघाट स्टेशन के करीब कोसी नदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने समस्तीपुर दरभंगा रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद करने का फैसला किया है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया जा चुका है। दरभंगा में भी हालात बेहद गंभीर हैं। वहां कई गांवों में बागमती नदी का कहर टूटा है। बाढ़ का पानी स्कूल और सड़कों पर राज कर रहा है। मुख्य सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। रेलवे पुल के नीचे पटरियों के काफी करीब तक पानी भर गया है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे, गोपालगंज से सुनील तिवारी, समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।